हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अलंकार की परिभाषा याद करने की एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी अलंकार की परिभाषा 1 मिनट में बता दोगे। तो चलिए जानते हैं वो ट्रिक क्या है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो जानते हैं वो ऐसी क्या ट्रिक है जिसके माध्यम से आप अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और जितने भी अलंकार हैं उनकी परिभाषा फटाक से बता दोगे। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये है वो ट्रिक जिसके माध्यम से आप किसी भी अलंकार की परिभाषा एक बार में ही बता दोगे। अब इसको पढ़कर एक एक से समझते हैं कि इसमें कौन कौन से अलंकारों की परिभाषा मिलती हैं और ये कितना सरल है। तो देखिए, ये 5-6 लाइन आपको पढ़ने से, एक दो बार पढ़ने से याद हो जाएंगी, बहुत ही सरल हैं। और इनको याद करने से ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से कभी अलंकार की परिभाषा भूलोगे भी नहीं आप। तो देखिए, चलिए उसके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, यानी अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमको यह मिल चुकी है कि बार बार एक वर्ण जो आए, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद है और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी जब एक ही शब्द के दो या दो से अधिक बार आए जोड़ा और वहां पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो आप इससे आपको याद आ जाएगा कि ये दो या दो से अधिक बार आएगा शब्द और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा। उसके बाद है सुनो श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। अब श्लेष अलंकार में क्या है कि एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों, अनेक अर्थ हों, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों, यहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद है अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, यानी जहां पर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद है चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। अब देखिए, रूपक की परिभाषा क्या होती है कि यहाँ पर क्या लिखा है, चरण कमल एक रूप मानकर, कहने का मतलब है चरण और कमल का एक ही रूप मान लिया गया है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही रूप। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है कि जहां उपमेय और उपमान में कोई अलग अलग अंतर न दिखाई दे। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि चरण कमल में एक रूप माने, इसमें कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद है सासी शेषम सरस मान लो उपमा जी की आशा। अब देखिए, जहां पर उदाहरण में सा सी से सम सरस ये सब आया है वहां पर उपमा अलंकार होता है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जन जानो। तो उत्प्रेक्षा का संकेत यही है कि जहां पर मनु मानो जन जानो आदि शब्द आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद है दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। तो ये तो साफ लिखा है ऐसा कैसा कि जहां पर दो चीजों में भ्रम पैदा होता है वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको अलंकारों की परिभाषा याद आ जाएंगी, आप कभी भूलोगे नहीं। इसके माध्यम से आप इसको याद रखने के बाद आप किसी भी अलंकार की परिभाषा मान के चलो भूल जाते हैं याद करने के बाद। तो कुछ तो ऐसी हैं जो इसमें स्पष्ट लिखी दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो इसमें स्पष्ट नहीं है, तो वो आपको इसके माध्यम से याद आ जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।